यह एक सुनहरा अंडा था जो करोड़ों का था। एक आदमी ने कोला की कैन उठाई और उसे सुनहरे अंडे पर उड़ेल दिया। संग्रहालय निदेशक की स्तब्ध निगाहों के सामने अंडा धीरे धीरे कोला में घुलने लगा। पता चला कि सुनहरा अंडा बहुत पहले ही एक चोर द्वारा बदल दिया गया था। महिला जासूस ने तुरंत पूरे प्रदर्शनी हॉल को सील करने का आदेश दिया। जैसे ही मुख्य द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा, भीड़ में से एक आकृति अचानक बाहर की ओर भागी। वह आदमी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी था। वह ऑटोमेटिक दरवाजे में फंस गया और केवल असहाय होकर चोर को दूर जाते देखता रहा। इधर चोर दौड़ते हुए अपने कपड़े बदल रहा था। वह दुनिया का सबसे बड़ा चोर था, बूथ। आसानी से छद्मवेश बदलकर उसने पुलिस की तलाश को चकमा दिया और जल्दी ही भीड़ में घुल मिल गया। जैसे ही वह निकास से बाहर निकलने वाला था, महिला जासूस पहले से ही दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। ये देखते ही बूथ तुरंत मुड़ा। उसने एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही जासूस ने बंदूक उठाई, ग्रेनेड फट गया। मौका देकर बूथ फिर भाग निकला। तभी पहुंचे जॉनसन ने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। दोनों कमरों के बीच दौड़ते रहे। बूथ ने अपने पतले बदन का फायदा उठाकर एक स्टील फ्रेम के बीच से फुर्ती से निकल गया, जबकि जॉनसन केवल अपने भारी बदन को असहाय होकर देखता रह गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जल्दी से पास का नक्शा देखा और शॉर्टकट लेकर सीधे निकास की ओर पहुंच गया। जैसा उसने सोचा था, जॉनसन ने वहां बूथ को फिर रोक लिया। उसने बंदूक तानकर बूथ से सुनहरा अंडा मांगा। जैसे ही बूथ झुकने वाला था, महिला जासूस वहां पहुंच गई। बूथ ने मौके का फायदा उठाकर जॉनसन की बंदूक गिरा दी और खिड़की से भागने की कोशिश की। जॉनसन उस पर झपटा और दोनों छत की कगार पर लुढ़क गए। नीचे एक पाइप देकर बूथ सीधे उस पर कूद गया। दोनों आदमी अचानक आवासीय इलाके में पहुंच गए और जॉनसन अब ज्यादा से ज्यादा घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद जॉनसन एक पास की स्पोर्ट्स कार तक दौड़ा। वह तुरंत उसमें बैठा और पीछा शुरू किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्पोर्ट्स कार एक गुजरती गाड़ी से टकरा गई और दीवार से जा टकराई। जब तक जॉनसन बाहर निकला, तब तक बूथ तेजी से दूर जा चुका था। 2 दिन बाद बूथ अपने गुप्त ठिकाने पर लौटा। वाइन पीते हुए वह चोरी किए सुनहरे अंडे की प्रशंसा करने को तैयार था कि कमरे में एक और आवाज गूंजी। जॉनसन पहले से वहां छिपा बैठा था। बाहर छिपे पुलिस अधिकारी अंदर घुस आए और बूथ को गिरफ्तार कर लिया। महिला जासूस ने सुनहरा अंडा जब्त कर लिया। बूथ ने हैरानी जताई। उसका ठिकाना बेहद गुप्त था। पुलिस को कैसे पता चला? जॉनसन ने बताया कि बिशप नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति ने सूचना दी थी। बूथ को समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। फिर उसे पुलिस कार में बैठाया गया। महिला जासूस उसे थाने ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रही थी, जबकि जॉनसन को सुनहरा अंडा ले जाने का काम सौंपा गया था। लेकिन जैसे ही उसने अंडा कार में रखा, दरवाजा बंद करने वाला अधिकारी देखते हुए कि आसपास कोई नहीं है, फिर दरवाजा खोला, असली अंडे को नकली से बदल दिया और फिर गाड़ी सील कर दी। जब जॉनसन एक बोर्ड के पास पहुंचा, तो ड्राइवर ने इशारा किया कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। जॉनसन ने जांच की और अंडा अंदर सुरक्षित पाया। कुछ असामान्य न देकर वह गाड़ी में बैठा और चला गया। लेकिन गाड़ी के रवाना होने के बाद उसके नीचे छिपा एक अधिकारी धीरे से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने टोपी उतारी, वह थी बिशप, वही जिसने बूथ को धोखा दिया था। अगले दिन जॉनसन एक बार में शराब पी रहा था, तभी महिला जासूस उसे मिली। उन्होंने अपने बैग से सुनहरा अंडा निकाला और उसे जमीन पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जॉनसन हैरान रह गया। जासूस ने बताया कि पिछली रात अंडा बदल दिया गया था। उनकी जांच में पता चला कि उसी शाम जॉनसन के निजी खाते में $80 लाख ट्रांसफर हुए थे। सबूत उसके सामने थे। जॉनसन कुछ बोल नहीं सका। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भागने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए उसे एक विशेष जेल में भेजा गया, जो बर्फीले जंगल में स्थित थी, जहां केवल हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता था।